पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मंजिल मिलेगी, तू चल तो सही। राहें बनेगी, तू कुछ कर तो सही। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिविल सेवा जॉब में। मैं प्रियेश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 2 बिहार पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है पार्ट 2 बिहार पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच। जस्ट मैं आ गया। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? किस जिले में हुआ था? मुंगेर में, भागलपुर में, वैशाली में, पटना में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मुंगेर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निगम, 2 स्तरीय, ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति, ए और बी दोनों, त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 स्तरीय यानी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बंगाल में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हमारा प्यारा बिहार में किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई विधायक धन विधायक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। किसके पास है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास जो है शक्ति प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 20, 16, 8, 5। इसका जो सही आंसर है 8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कितना? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश के, ओडिशा के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के। ये तो सभी को पता होगा, रहना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे प्यारा बिहार के ही सारा जिले के थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हमारा बिहार के ही प्रथम राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका जो सही आंसर है क्या है? बिहार। इसका
सही आंसर है बिहार। हमारा प्यारा बिहार के वजह से ही संविधान में पहला संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1988 में, 1974 में, 1976 में, 1967 में? इसका जो सही आंसर है 1967। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? अंतिम बार 15 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 15 नवंबर 2001 में? आपको याद होगा और ये सभी को याद रहना चाहिए कि हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह अंतिम विभाजन था बिहार का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? अगर ये सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। हमारे बिहार में प्रमंडलों की संख्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? बिहार का कौन सा 38वां जिला बना था? जो लास्ट जिला जो बना था वो कौन बना था? तो वो बना था ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सॉरी ये ऑप्शन ए जैसे पूरा जमुई, लखीसराय, अरवल, इसका जो सही आंसर है ये अरवल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कौन सा जिला बना था? अरवल जिला बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजन के उपरांत बना था? कह रहा है कि अरवल जो जिला बना था लास्ट, वह किस जिला को तोड़कर बनाया गया था, विभाजन करके बनाया गया था? ऑप्शन ए जहानाबाद, गया, पटना, नवादा। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है जहानाबाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जहानाबाद को ही काट के विभाजन करके बनाया गया था अरवल जिला को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2001 में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 2003 में मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार रहे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? भोला पासवान जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं वह कितनी बार रहे हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे भोला पासवान शास्त्री जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी मुखिया का चुनाव जो होता है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है राज्य सरकार। राज्य सरकार इसका निर्णय जो है लेती है राज्य सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। इसका अवधि जो होता है 5 वर्ष का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार विधान मंडल में उच्च सदन है, बिहार विधान मंडल में उच्च सदन है विधानसभा, विधान परिषद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। एकदम रट जाइए, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो मुखिया के लिए जो है 33%, 40%, 50%, 66%। और इसका सही आंसर जो है सी, ऑप्शन सी 50%। कितना? 50% आरक्षण किसको दिया है? महिला जो मुखिया बनती है, जो मुखिया ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, यानी पंचायत समिति, वार्ड, ये सब क्या, ये सब का जो है सीट, मुखिया का जो सीट कितना 50%, आधे 50% कर दिया है बिहार सरकार। ये पहले बिहार सरकार भी पहला राज्य है जो 50% जो है कर दिया है, मुखिया महिलाओं की सीट आरक्षित कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनाते हैं? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, किसके द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रवासन करने का अधिकार किसे है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8, कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो है 6, ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 6 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जो है 6 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं? कह रहा है कि लोकसभा में जिसे सांसद का जो चुनाव होता है, वो सांसद का जो आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, वह कौन सा है? तो कह रहा है ऑप्शन ए गोपालगंज, बी में हाजीपुर, सी समस्तीपुर, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपयुक्त तीनों, ये तीनों आरक्षित सीट हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल
आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, वहाँ था जाति, यहाँ क्या है जनजाति, इसे ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 2, 4, 6, 8। तो इसका जो संख्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 2। अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 2 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार विधानसभा में निम्नांकित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। कटोरिया, मनिहारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए और बी यानी कटोरिया भी हैं और मनिहारी भी हैं। कटोरिया और मनिहारी दोनों हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 8, बी में 9, सी में 10, डी में 11। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। नगर निगमों की संख्या जो है 11 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है। जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है। 28, 38, 48, 58 कितनी है। तो जिला परिषदों की जो संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 38। कितना 38 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है। निम्नांकित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है। यानी कि मुखिया का चुनाव, हम लोग के गांव में जो मुखिया का चुनाव होता है, सभी को पता होना चाहिए कि मुखिया का जो चुनाव होता है सभी लोग लड़ते भी हैं। मुखिया इलेक्शन जो है 500, 300, 150, 100। तो ग्राम पंचायत के एक सदस्य का जो चुनाव होता है उसकी आबादी होनी चाहिए कितनी। 500 आबादी होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कितनी होनी चाहिए आबादी। 500। 500 अगर आबादी है तो वहाँ एक मुखिया का होना जरूरी है। उससे भी अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। यानी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सभापति। इसका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल जो होते हैं वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। 1, 2, 3, 4।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, एक। कितने का मनोनीत समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एक, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य सचिव जो होते हैं इसका अधिकारी, प्रधान अधिकारी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रखंड यानी ब्लॉक का प्रधान निम्नांकित में से कौन सा अधिकार होता है? जिसे बीडीओ कहते हैं। बीडीओ कहते हैं यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका जो सही आंसर है वो कौन है? प्रखंड, ऑप्शन बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ग्राम पंचायत यानी मुखिया होते हैं। आई होप ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पल पल की वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज बस यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक की लेकर आऊँगा बहुत जल्द, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।